हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं बीएससी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। आज की ये क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और ये इस बुक का लेक्चर नंबर 26 है। लास्ट टाइम पर हम 25 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपके प्लेलिस्ट में एडेड है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। बुक के नेम से ही आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अब देखिए, इसमें जैसे कि आप सभी को पता है, इस टाइम पर हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं हमारी यूनिट फेज इक्विलिब्रियम। किसके बारे में? फेज इक्विलिब्रियम। ये आपकी यूनिट चल रही है, जिसमें हम कुछ कंपोनेंट्स को लेकर, जैसे आपका 1 कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है, उसको लेकर हम कुछ फेज डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम पर हमने कंप्लीट किया फेज डायग्राम 1 कंपोनेंट सिस्टम को लेकर, जिसमें हमने 3 टाइप के डायग्राम्स ड्रॉ करे। एक फेज डायग्राम ऑफ H2O था, एक फेज डायग्राम ऑफ सल्फर, फिर तीसरा था फेज डायग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। आज हम इसमें बात करने वाले हैं फेज डायग्राम ऑफ PBAG। PBAG जो है आपका 2 कंपोनेंट सिस्टम्स के अंदर आता है। किसके अंदर? 2 कंपोनेंट सिस्टम्स के अंदर। अब ये 2 कंपोनेंट सिस्टम्स के अंदर क्यों आता है, इसका रीजन मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने ये वाली यूनिट फेज इक्विलिब्रियम स्टार्ट की थी, उसके फर्स्ट लेक्चर में ही हमने ये चीज़ आपको समझाई थी। अगर आप इसको डीपली समझना चाहते हैं, कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 कंपोनेंट कैसे हैं, फेज किस तरह से होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इन सारी चीज़ों की हमें इस पूरी यूनिट में ज़रूरत है। तो अगर आप इस लेक्चर से जुड़ रहे हैं सबसे पहले, तो फिर आप क्या करें, पिछले वाले कुछ लेक्चर्स अटेंड कर लें। फेज इक्विलिब्रियम से ही देख लीजिए, ज़्यादा दूर नहीं है हम, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं फेज डायग्राम ऑफ PBAG। PBAG 3 टाइप के आपके फेज डायग्राम्स हैं इसमें। एक तो आपका PBAG है, एक BICD है, और एक आपका FeCl3 और H2O को लेकर है। 3 डायग्राम्स 2 कंपोनेंट सिस्टम्स को लेकर भी हम ड्रॉ करेंगे। तो देखो PBAG का फेज डायग्राम क्या कहता है, PBAG का फेज डायग्राम क्या कहता है। जैसे हम अब तक करते हैं, 3 डायग्राम्स ड्रॉ कर लिए, इसी तरह से ये भी करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर उस ग्राफ के बेसिस पर उसके कुछ पॉइंट्स और कर्व्स के बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक डिफरेंट चीज़ है इसमें, जो आपके बाकी के थे डायग्राम जो हमने ड्रॉ करे 1 कंपोनेंट को लेकर, उसमें था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हम क्या लेते थे, टेम्परेचर और प्रेशर। लेकिन यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं टेम्परेचर और कंपोजिशन। टेम्परेचर और कंपोजिशन रखते हैं। टेम्परेचर इस वाई एक्सिस पर लेते हैं हम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, ये तो आप सभी जानते हैं। और यहां पर रखते हैं हम कंपोजिशन। क्या रखते हैं? कंपोजिशन। कंपोजिशन किस तरह से? कंपोजिशन इस तरह से कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ रहे हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले लेकर चलेंगे Ag और दूसरा लेंगे Pb। तो हम क्या देखते हैं, देखो हम इस साइड ले लेते हैं, कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लीजिए। देखो जैसे यहाँ पर आपके 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं, कितने हैं? 2 हैं, एक लेड है और एक Ag है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर Ag जो है वो हमारा 100% प्रेजेंट है, और जो हमारा PB है वो कितना प्रेजेंट है, 0%, यानी कि इस पॉइंट पर हमारा PB नहीं है। वहीं हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है दोनों के लिए, PB के लिए भी करना है, Ag के लिए भी करना है। इसलिए हम इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर मान लेते हैं कि PB की क्वांटिटी कितनी है, 100% ली है, और यहाँ पर Ag की क्वांटिटी कितनी है, 0% है। 0% कंपोजिशन है Ag का। अब आपको क्या देखना है, अब आपको इनके बारे में बात करनी है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। देखो सबसे कॉमन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इसके ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, 2 कंपोनेंट सिस्टम के ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको इनके मेल्टिंग पॉइंट पता होने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास जो Ag और PB होता है, ये सॉलिड प्रेजेंट होता है, सॉलिड में नेचुरली प्रेजेंट होता है, तो हमें इनके मेल्टिंग पॉइंट पता होने चाहिए। तो अब मानते हैं कि यहाँ पर Ag जो है हमारा, अब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे हमने मान लिया कि हमारा Ag जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है,
क्या प्रेजेंट है यहाँ पर हमारा Ag प्रेजेंट है। अभी फिलहाल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिलहाल देखना यहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट है Ag, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 961, ये होता है। हाँ जी बिल्कुल यही होता है जो आपका प्योर Ag होता है। प्योर सिल्वर जो होता है, सिल्वर Ag होता है ना, तो प्योर सिल्वर जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 961। कितना होता है? 961। और अगर हम यहाँ पर क्या कर लें, अब हम एक सिंगल Ag के लिए तो ड्रॉ नहीं करेंगे, हमें किसके लिए ड्रॉ करना है? टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए। तो हमें इसमें Ag में क्या मिलाना पड़ेगा? हमें इसमें Pb मिलाना पड़ेगा। लेड मिलाएंगे सिल्वर में, क्या मिलाएंगे? सिल्वर में लेड मिलाएंगे। तो जब हमारा ये इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, इसे पॉइंट A मान लेते हैं, Ag का मेल्टिंग पॉइंट है कितना? 961। अब इसमें अगर हम लेड मिला देते हैं तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसमें अगर हम क्या मिला दें, इसमें अगर देखें यहाँ से क्या है हमारा सॉलिड Ag है, अगर हम इसमें ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं? Pb ऐड कर रहे हैं। Pb ऐड करने पर यहाँ पर क्या बन रहा है? Pb ऐड करने पर यहाँ पर बन जा रहा है सॉल्यूशन Ag का और Pb का, सॉल्यूशन ऑफ Ag एंड Pb, Ag और Pb का सॉल्यूशन बन जा रहा है। तो देखो यहाँ से प्योर सिल्वर में जब लेड ऐड करेंगे तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज कितना होगा? डिक्रीज इतना होगा कि ये 303 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा, 303 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ से एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने कोई लाइन मान ली है कि यहाँ पर इस वाले एरिया पर या इस पॉइंट पर हमारी क्या है? 303 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ से हमारी एक लाइन कहाँ जाकर ड्रॉ हो जाएगी? यहाँ हो जाएगी। ये मान लेते हैं हम, कोई भी पॉइंट मान लो, B मान लो, C मान लो, जो मर्जी आप वो मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आ गया एक ग्राफ। ठीक, ये हो गया A। यहाँ पर क्या है हमारा? ये है आपका मेल्टिंग पॉइंट। किसका है? ये है आपका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर Ag, प्योर Ag। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा Ag के लिए। ठीक इसी तरह से मानते हैं किसके लिए? लेड के लिए। लेड के लिए क्या मानते हैं? लेड का जो प्योर लेड होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका 327। यहाँ मान लें 327, कितना भी मान लो, आप ग्राफ ड्रॉ भी कर सकते हो। हम सिर्फ अज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पर 327 है, यहाँ पर 303 है और यहाँ पर 961 है। ये होता है प्योर लेड का। अब देखो यहाँ पर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो लेड का कंपोजिशन है कितना है? लेड जो है 100% है, और यहाँ पर हमारा Ag प्रेजेंट नहीं है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा एक पॉइंट, ये मान लिया हमने B। ये क्या मान लिया? B मान लिया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है प्योर Pb। क्या प्रेजेंट है? सॉलिड Pb प्रेजेंट है। तो हम क्या मान सकते हैं कि यहाँ पर क्या है हमारा? सॉलिड Pb है। अगर इस सॉलिड Pb में हम क्या मिला दें? Ag मिला दें इस बार, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? टू कंपोनेंट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें Ag और Pb दोनों कंबाइन होने चाहिए। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा? इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा? इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा अगर हम इसमें क्या कर देते हैं? अगर हम इसमें Ag मिला देते हैं तो। क्लियर है? आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इस एरिया में क्या बन जाएगा? सॉलिड Pb हमारे पास यहाँ से है, और इसमें अगर हम क्या मिला रहे हैं? इसमें हम मिला रहे हैं सॉलिड Ag मिला रहे हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ से आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। किसका सॉल्यूशन बन जाएगा? सॉल्यूशन ऑफ Pb Ag, Pb Ag का सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है? ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B, और ये पॉइंट हो गया C। अब देखो यहाँ से इस पॉइंट पर Ag का कंपोजिशन है 100%, Pb का कंपोजिशन है 0%। ठीक है, और इस वाले पॉइंट पर Pb का कंपोजिशन 100% और Ag का कंपोजिशन 0%। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो हमारा पॉइंट C बना है, इन पर इन दोनों के कंपोजिशन कैसे होंगे? इन दोनों के कंपोजिशन कैसे होंगे? यानी कि Pb कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा और Ag कितनी में प्रेजेंट होगा? आप सभी को पता है? देखो मैं बताती हूँ। इसमें
जब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि Ag है यहाँ पर टोटल प्रेजेंट और इस पॉइंट पर बन गया इन दोनों का सॉल्यूशन, ठीक है। इस पॉइंट पर प्रेजेंट है प्योर Pb, ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है Pb का, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर Pb, प्योर लेड, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या प्रेजेंट है, इस पॉइंट पर प्योर लेड प्रेजेंट है और इस पॉइंट पर क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूशन प्रेजेंट है, किसका, PbAg का, किसका, PbAg का सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब देखो इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर भी इन दोनों का सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा, लेड का और किसका, सिल्वर का। अब यहाँ पर देखो कंपोजिशन कितने बनते हैं, यहाँ पर आपका जो लेड का कंपोजिशन होता है वो अधिक मात्रा में होता है, यानी कि लेड जो होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है इन कंपेयर टू Ag। तो यहाँ पर आपका जो लेड होता है वो होता है आपका 97.5% के अराउंड, कितना, 97.5% के अराउंड होता है। और जो आपका Ag होता है वो होता है आपका ऑलमोस्ट 2.5% के अराउंड, कितना, 2.5% के अराउंड। तो ये चीज समझ में आ गई आप सभी को। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप सभी बिल्कुल अच्छे से जान गए हैं कि A और C पॉइंट पर क्या है आपका, A पॉइंट पर Ag 100% है और C पॉइंट पर Ag 2.5% रह जाता है। क्या हो रहा है, Ag 2.5% हो रह जाता है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, पॉइंट A पर Ag 100% है और पॉइंट C पर 2.5% है, तो Ag का क्या हो रहा है, यहाँ से Ag का क्या हो रहा है, यहाँ से फ्यूजन नहीं हो रहा है। कोई भी चीज़ ब्रेक होती है, छोटे छोटे क्वांटिटी में रह जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो फ्यूजन होता है ना, फ्यूजन शो कर रहा है ना। तो ये किसका फ्यूजन शो कर रहा है, ये आपका फ्यूजन कर्व शो कर रहा है, किसके लिए, ये आपका फ्यूजन कर्व शो कर रहा है AC के लिए, और वो भी किसके लिए, Ag। जो AC कर्व है ये फ्यूजन शो कर रहा है किसके लिए, Ag के लिए। और इसी तरह से अगर हम क्या ले लें, ये वाला कर्व ले लें, ये वाला कर्व ले लें, यहाँ पर मैं लिख दूँ फ्यूजन कर्व फॉर, ये है फ्यूजन कर्व फॉर Ag। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पर लेड की क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पर 100% है या नहीं है, इस पॉइंट पर आकर कितनी हो रही है, सिर्फ 97 रह रही है, कुछ तो कम हुई है, 2.5% तो कम हुई है ना यहाँ से। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ ये जो कर्व दिखा रहा है ये फ्यूजन कर्व दिखा रहा है, किसके लिए, फ्यूजन कर्व दिखा रहा है ये लेड के लिए। ये जो है ये है फ्यूजन कर्व फॉर Pb, ठीक है, फ्यूजन कर्व फॉर Pb, ये हो गया आपका यहाँ से फ्यूजन कर्व। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक चीज मैं आपको बताने वाली हूँ जो इसमें बिल्कुल डिफरेंट है। कंपोजिशन और टेम्परेचर अलग अलग के अलावा एक और चीज है जो इसमें डिफरेंट है, वो है एक पॉइंट। वो पॉइंट कौन सा है, ये C पॉइंट। आप सभी को याद होगा जो हमने वन कंपोजिशन सिस्टम को लेकर जितने भी कर्व्स और ग्राफ्स ड्रॉ किए थे उनमें एक पॉइंट आ रहा था जो था आपका ट्रिपल पॉइंट। अब देखिए इसमें तो कहीं ट्रिपल पॉइंट है नहीं। अब आप ये नहीं मानिएगा कि एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ये ट्रिपल पॉइंट नहीं, ये कर्व नहीं है, ये कर्व नहीं है, ये कोई लिमिट शो नहीं कर रहे हैं। हमने ये लाइन ड्रॉ की है सिर्फ ये बताने के लिए कि इस पॉइंट पर जो कंपोजिशन है वो हमारा इतना है। कितना है कंपोजिशन हमारा, इतना है। प्रेशर से इस पूरे ग्राफ का कोई लेना देना नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में गांठ मार लीजिए। आप देखो यहाँ से ये जो पॉइंट C है ये पॉइंट कहा जाएगा आपका यूक्टिक पॉइंट। कौन सा कहा जाएगा, यूक्टिक पॉइंट कहा जाएगा, जिसको लिखते हैं हम EUCTIC, यूक्टिक पॉइंट। ये पॉइंट क्या है, ये है इसका नई बात। ये पॉइंट किस चीज के लिए है और क्या मतलब है इस पॉइंट का। तो यहां से ये जो आपका पॉइंट है ये पॉइंट बनता है जहां पर आपके दो ग्राफ मिलकर बनते हैं।
क्या बनते हैं, दो ग्राफ जहां आपके मिलते हैं, या कह सकते हो दो कर्व जहां मिलते हैं वहां पर जो पॉइंट बनता है उसको बोलते हैं हम यूक्टिक पॉइंट। क्या बोलते हैं, यूक्टिक पॉइंट उसको हम बोलते हैं। अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कौन सा कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूक्टिक पॉइंट क्या है। आप इन सब के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं, निकाल कर देखिए, हम कराते हैं इसको। आप पहले क्या कर लीजिए, इस पूरे कर्व का, इस पूरे ग्राफ का जो हमने ड्रॉ किया है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम ये यहाँ से रफ कर देते हैं। तो ये अगर आप लिखना चाहो तो इसके अंदर लिख सकते हो, अगर बड़ा सा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो इसके अंदर लिख लीजिए। मैं ये रफ कर रही हूँ यहाँ पे क्योंकि स्पेस नहीं है, आपको सारी चीज़ें समझानी हुई है। तो देखो यहाँ से अब ड्रॉ कराने वाले हैं, यहाँ से अब कि ये जो हमने ये सारी चीज़ें कर्व ड्रॉ किए हैं इनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। सबसे पहले बात करेंगे किसके लिए, कर्व AC के लिए। सबसे पहले बात करेंगे कर्व AC कर्व। AC कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AC कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AC कर्व फ्यूजन कर्व है, किसके लिए, AG के लिए। ये क्या है, इट रिप्रेजेंट द फ्यूजन कर्व फॉर AG। फ्यूजन कर्व किसके लिए, फॉर AG। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्यूजन कर्व फॉर AG। और हम ये जानते हैं कि प्योर AG का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 961 डिग्री सेल्सियस होता है। ये चीज़ तो लिखाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर चाहो तो ये भी लिख सकते हो। तो इसमें क्या लिखोगे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर AG, इसमें ऐड करके लिख सकते हो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर AG इज 961 डिग्री सेल्सियस। ऑन एडिंग lead in it, on adding lead Pb in it, its melting point decreases, its melting point decreases। और यहाँ से कि इस कर्व के टाइम पर क्या बन जाता है, इक्विलिब्रियम में कौन कौन रह जाता है। देखो पहले क्या था, हमारा सॉलिड AG था, फिर बाद में क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया PbAg का। तो यहाँ से कौन इक्विलिब्रियम में हो गए, सॉलिड AG इक्विलिब्रियम में हो गया, और यहाँ से सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में हो गया AG और PB का। कितने इक्विलिब्रियम में हो गए, कौन कौन होंगे, तो यहाँ से इक्विलिब्रियम में कौन कौन आएंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे सॉलिड AG और सॉल्यूशन ऑफ PbAg, ठीक है। ये हो गए आपके किसमें, ये हो गए इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू C माइनस T प्लस 2। तो यहाँ से वैल्यूज रखोगे। अब यहाँ पर C की वैल्यू बताओगे आप, कितनी आएगी, 1 आएगी या 2 आएगी, बताइए 1 आएगी या 2 आएगी। यहाँ से आपके C जो है कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। कंपोनेंट कितने हैं, यहाँ पर 2 कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट हम किससे बताते हैं, केमिकल कंपोजिशन से बताते हैं। किससे, केमिकल कंपोजिशन से। यहाँ देखो अलग अलग केमिकल कंपोजिशन है, एक आपका क्या है, लेड है, और दूसरा है सिल्वर। तो अलग अलग केमिकल कंपोजिशन हो गए। कितने दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं, तो कंपोजिशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ से 2, और यहाँ पर फेज कितने हैं, यहाँ पर P की वैल्यू, कौन कौन इक्विलिब्रियम में आपका, सॉलिड AG और सॉल्यूशन ऑफ PbAg। तो यहाँ से कितने आ जाएगी, इनकी वैल्यू भी आ जाएगी 2, और यहाँ से आएगा +2। तो यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए आ जाएगी 2, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि 1 कंपोनेंट सिस्टम के लिए जितने भी कर्व होते हैं, 1 कंपोनेंट, ध्यान से सुनिएगा, 1 कंपोनेंट सिस्टम के लिए जितने भी कर्व होते हैं उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 1 आई थी। 3 कर्व हमने ड्रॉ किए, तीनों के लिए आप देख लो इसमें कितनी आई थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी। लेकिन 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए कितनी आएगी, 2 आएगी। कितनी आएगी, 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए 2 आएगी। इसी तरह से जब हमने बात की थी ट्रिपल पॉइंट को लेकर, ट्रिपल पॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू यानी कि F की वैल्यू कितनी आई थी, 0, इसके लिए 1 आएगी। कैसे आएगी बताती हूँ अभी। पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर्व AC हो गया है, अब कर्व BC के बारे में बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। पॉइंट नंबर 2, कर्व BC कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्यूजन कर्व फॉर TB।
किसके लिए? फ्यूजन कर्व फॉर पी बी के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस कर्व पर इक्विलिब्रियम में कौन कौन है? इस कर्व पर यहाँ पर है आपका सॉलिड लेड प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? सॉलिड पी बी प्रेजेंट आएगा। और इसके साथ इस पॉइंट पर क्या बनेगा? इस पॉइंट पर बनेगा सॉल्यूशन किसका? पी बी ए जी का। तो ये किसके साथ इक्विलिब्रियम में होगा? सॉल्यूशन ऑफ पी बी ए जी, सॉल्यूशन ऑफ पी बी ए जी। ठीक है, तो यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये पी बी है, तो यहाँ से पी बी की वैल्यू P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर से आपका 2 आएगा। क्या आएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर से आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या कह सकते हो? यहाँ से क्या कह सकते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम को लेकर के कि ये कैसा सिस्टम है? ये एक बाई वेरिएंट सिस्टम है। क्या है? एक बाई वेरिएंट सिस्टम है। अब इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट के बारे में, जो है आपका ये पॉइंट नंबर सी, जो आपका कहा जाता है यूक्टिक पॉइंट, जो आपका क्या कहा जा रहा है? यूक्टिक पॉइंट कहा जा रहा है। इसके बारे में बात करेंगे। ये है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यूक्टिक पॉइंट क्या है वो भी मैं आपको लिखाऊंगी। पॉइंट नंबर सी, यूक्टिक पॉइंट, यूक्टेटिक पॉइंट, यूक्टेटिक पॉइंट। ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट जो है वो पॉइंट जिस पर दो कर्व एक दूसरे के साथ मिलते हैं वो कहा जाता है। द पॉइंट, लिखिए इसमें, द पॉइंट वेयर टू कर्व्स विल मीट ईच अदर। द पॉइंट where two curves meet with each other क्या कहा जाता है? is known as euctic point, is known as यूक्टेटिक पॉइंट। कैसा अजीब सा नाम है ना इसका। तो ये हो गया यहाँ से पॉइंट सी, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख ले पॉइंट सी, ये हो गया यहाँ से। अब इसके बारे में बात करो कि इस पॉइंट पर क्या बता सकते हो कि टेम्परेचर इतना है, कंपोजिशन इतना है। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पर इस पॉइंट पर कौन कौन इक्विलिब्रियम में है? कौन कौन इक्विलिब्रियम में है? आप मुझे ये चीज बताओगे। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। इक्विलिब्रियम में कौन कौन है? P की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? देखो मैं आपको बताती हूँ। ये आपका जो पॉइंट है किससे मिल रहा है? किससे मिल रहा है? आपका AC कर्व और आपका BC कर्व, दोनों कर्व मिलकर क्या बना रहे हैं? यूक्टिक पॉइंट बना रहे हैं। AC कर्व जो है ये आपका पूरा एक कर्व है और ये पूरा एक कर्व है। अब इस पॉइंट पर कौन सा कर्व आकर मिल रहा है? ए वाला पॉइंट इस पॉइंट पर आकर मिल रहा है। तो ए पॉइंट पर हमारा कौन प्रेजेंट है? हमारा ये रहा AG प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? AG प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एक तो क्या होगा? एक तो सॉलिड AG होगा, दूसरा जब इस पॉइंट पर आ रहे हैं जो सॉलिड AG में अगर लेड मिला रहे हैं, PB मिला रहे हैं, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर क्या बन रहा है? इस पॉइंट पर आकर बन रहा है सॉल्यूशन ऑफ PbAg। क्या बन रहा है? सॉल्यूशन ऑफ PbAg, ये सॉल्यूशन बन रहा है। ये चीज समझ में आ गई। इस कर्व के बारे में बात हो गई। अब दूसरा कर्व कौन सा मिल रहा है? दूसरा कर्व मिल रहा है BC कर्व। कितना मिल रहा है? BC कर्व। B कर्व पर कौन प्रेजेंट है? लेड प्रेजेंट है। कितनी मात्रा में? 100% में। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर एक तो क्या प्रेजेंट है? सॉलिड PB प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सॉलिड PB प्रेजेंट है। और इस पॉइंट पर क्या प्रेजेंट है? अगर PB में क्या मिला रहे हैं हम? AG की इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? AG की इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। कितना जा रहा है? पॉइंट C पर जा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि पॉइंट C पर आपका क्या है? पॉइंट C पर आपका PB और AG का सॉल्यूशन है। ये देखो यहाँ पर भी PbAg का सॉल्यूशन और यहाँ पर भी आपका सॉल्यूशन ही बनेगा। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, स्पेस नहीं था इसलिए रफ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका क्या बन रहा है? सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ PbAg। तो ये कितने चीज इक्विलिब्रियम में हो गई? सॉलिड AG, सॉलिड PB और इनका सॉल्यूशन कितने हो गए? यहाँ से P की वैल्यू कितनी हो गई? F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2 में वैल्यू पुट करिए और आंसर बताइए कितनी आ गई? कंपोनेंट की वैल्यू आ गई 2,
p की वैल्यू 1 2 3 और प्लस करेंगे 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू, क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1। कितनी आएगी, 1 आएगी। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि पॉइंट C जो है एक मोनोवेरिएंट या यूनिवेरिएंट पॉइंट है, या फिर एक यूनिवेरिएंट सिस्टम शो कर रहा है। कौन सा पॉइंट, पॉइंट C। क्लियर है, समझ में आ गई ये बात। तो इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए। अब इसके बाद है आपका Bi और Cd। क्या है, Bi और Cd और FeCl3 और H2O का भी है, वो करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पर। आज करेंगे बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, और अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उस पर आईडी बनाइएगा, सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा जहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन लिंक के साथ भेज दिए जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट टाइप के फेज डायग्राम के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।